साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज का सूत्र आप सुनकर थोड़ा चौंक जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने जितनी बातें सुनी है उसके लिए थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा, परंतु बहुत सुंदर है। यदि यह बात किसी को समझ में आ गई तो उसके जीवन में धर्म का बड़ा सा अच्छा सा कल्याण ही हो सकता है। इस बात को ध्यान ही रखिएगा। आज के सूत्र का नाम है भिक्खु सूत्र। क्या नाम है? भिक्खु सूत्र। यह भिक्षु सूत्र लाभ सत्कार संयुक्त में भगवान बुद्ध जी ने तृतीय वर्ग का 10वां सूत्र यानी अंतिम सूत्र है। तीसरे वर्ग का अंतिम सूत्र। यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में रहते समय ही, श्रावस्ती में वहां जहां अनाथ पिंडक ने जेतवन नाम के राजकुमार से सोने के सिक्के बिछाकर या फिर सिक्कर जो जमीन खरीद कर भगवान को विहार के लिए दान दी थी, ऐसे ऐसे विहार में जेतवन आराम में भगवान विराजित थे। तब भगवान बुद्ध जी ने सभी भिक्षु तब भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को इस तरह से कहा। भगवान कहते हैं, योपिसो भिक्खवे भिक्खु अरहं खीनासवो। क्या कहते हैं भगवान? कि ये जो भिक्षु जो अरहंत हो चुके हैं, क्षीणाश्रव हो चुके हैं, यानी यह धर्म उनकी उनके बारे में बताया भगवान ने, जो जीवन मुक्त हो गए, जिन्होंने इस बुद्ध शासन को पूर्ण कर लिया, यानी इस संसार के आवागमन गमन का चक्र उनका पूरा हो गया। अब ये जो भिक्षु है, भगवान कहते हैं, यो पिसो भिक्खवे भिक्खु अरहं खीनासवो तस्सपाहं, उन लोगों को भी, वे उन भिक्षुओं को भी लाभ सत्कार सिलो को अंतरायाय वदामीति। क्या कहते हैं भगवान? इन अरहंत खीनासव भिक्षुओं को भी ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, अंतरायिक है। अंतराय का मतलब विघ्नकारक, बाधक, व्यत्यय उत्पन्न करने वाले। ठीक है, तो कहते हैं ना कि कोई किसी चीज में आड़ा डाल दे तो हम क्या कहते हैं उसे? अरे उसने विघ्न उत्पन्न कर दिया, है ना। तो विघ्न कारक है। तो ये जो कौन लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा अंतराय है, किनके लिए भी? अरहंत खीनाश्रमों के लिए। तो ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है कि अरहंतों को कैसे किया यह विघ्न कारक हो सकता है, जबकि अरहंत होने के बाद तो ये निकल जाता है। तो फिर भगवान बुद्ध जी को यही प्रश्न जैसा हमारे मन में उत्पन्न हुआ जब मैंने पहली बार ये पढ़ा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। पर फिर उसके पश्चात में आनंद भंते जी ने पुनः इस प्रश्न को पूछा। भगवान को पूछते हैं आनंद भंते जी कि किस्म पन भांते खीना सवस भिक्कुनो लाभ सत्कारो सत्कार सिलो को अंतराया याति। भगवान, किस प्रकार से, कैसे खीनाश्रव अरहंत भिक्षु को ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बाधक हो सकते हैं? क्योंकि इस संपूर्ण संसार से मुक्ति के लिए ही तो अरहंत बनता है। अब इस अरहंत को भी यदि बाधक बने कुछ, तो कैसे हो जाए? तो वो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। इसीलिए आनंद भंते जी ने हमारी ओर से कि हमें भविष्य में ऐसा प्रश्न मिले तो ये पूछ लिया। भगवान कहते हैं, भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, या हिस्स सा आनंद अकुप्पा चेतो विमुक्ति। आनंद, यह जो उन्होंने बोध की हुई चित्त की विमुक्ति है, यानी अरहत्व का सुख, अरहंत जो है उस अरहत्व का, नाहं तस्सा लाभ सत्कार सिलोकं अंतरायाय वदामि।
मैं उस निर्वाण को अंतराय होता है करके नहीं बता रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं कि अरहंत मुनि को भी, जो जीवन मुक्त है, उन्हें भी ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बाधक है कहते हैं, व्यत्यय उत्पन्न करती है, विघ्न उत्पन्न करती है करके। परंतु आनंदमती जी पूछते कि भगवान कैसे, कैसे उन्हें ये विघ्न कारक है। तो भगवान बुद्ध जी कहते कि आनंद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके चित्त विमुक्ति में, उनके अरहत्व में, यानी एक बार जो अरहंत हो गया वो अरहंत हो गया है, अब उसका पुनः वापस गृह धर्म में लौट के आना असंभव है। वह असंभव है, वो पुनः लौट के नहीं आ सकता, वैसा वह भाव है। तो भगवान कहते हैं आनंद को, आनंद, ये जो विघ्न है ये उनके चित्त विमुक्ति के लिए नहीं है कहते हैं। अकुप्पा चेतो विमुक्ति नाहं तस्सा लाभ सत्कार सिलोकं अंतराय वदामि। ये जो चित्त विमुक्ति में ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा विघ्न कारक नहीं है, फिर किस लिए है? तो भगवान कहते हैं ये चस्त खास आनंद अपमत्तस् आतापिनो पहितस् पहितत्तस् विहरतु दिट्ठ धम्म सुख विहारा अधिगता। क्या कहते हैं भगवान कि ये जो अरहंत मुनि लोग जो हैं वे अप्रमादी जीवन जीते हुए, अपने आप को तपाते हुए, जो सारे क्लेशों को प्रहीन कर कर इस जीवन में सुखपूर्वक जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो सुखपूर्वक जी रहे हैं, दिट्ठ धाम सुख विहारा, इसी जीवन में देखते ही देखते सुख से जो जीवन जी रहे हैं। तो कैसे कि ध्यान साधना में दिन का समय ध्यान में बिता रहे हैं, संध्या का समय धर्म चर्चा में हो रहा है, प्रातः का समय भिक्षा आदि ध्यान में बिताया जा रहा है। ये जो सुखपूर्वक किसी क्लेशों से रहित होकर, कोई क्लेश नहीं, कोई ऐसी पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इनसे मुक्त होकर केवल निर्वाण का जो सुख है इसको जो अनुभव कर रहे हैं, भगवान कहते हैं तेसा हमस लाभ सत्कार सिलोकं अंतरायाय वदामि। भगवान कहते हैं कि उस दिट्ठधम्म सुख में बाधक है कहता है यह। अभी ऐसा हो जाता है ना, आप देखो, हम अक्सर कहते हैं आपको, ये भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र आज उत्तर दिया है भगवान ने। कैसे? भगवान बुद्ध जी, हम जैसे चर्चा करते हुए हम क्या कहते हैं कि अरहंतों की खोज में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा, लोग कोई भिक्षु अरहंत हो गया करके उसकी ओर भागते हुए जाते हैं कि नहीं, ये अरहंत हो गया, ये अरहंत हो गया करके। आ, बर्मा ने बांग्लादेश में जब वन बनते थे तो उनको अरहंत कहा गया था। आप नहीं जानते होंगे, नागपुर से इतने लोग मिलने के लिए गए हैं, तो नागपुर से गए हैं मतलब हमको पता है, नहीं तो पूरे भारत से बहुत लोग गए। किस लिए गए? क्योंकि केवल उनके बारे में ये कहा गया कि वो अरहंत है करके, तो मिलने के लिए गए। तो ये जो उनके लिए मिलने जा रहे हैं यहां से वहां, इन सब की इच्छा क्या होगी कि उन भिक्षु के साथ मैं कुछ समय बिताऊं, कुछ धर्म का श्रवण करूं। ठीक है? अब जो इतने टूरिस्ट लोग जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, उससे उनको ध्यान में बैठकर सुखपूर्वक बैठने के लिए समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अभी तो खैर उनका उनकी मृत्यु हो चुकी है। आ, हम कंफर्म नहीं है वो अरहंत है करके, इसलिए हम नहीं बता रहे। तो ये सामान्य बात की किसी अरहत की खोज में जाते ही होता यह है कि उस भिक्षु का व्यक्तिगत समय जो है, सुखपूर्वक जीने का समय, ये संपूर्णतः नष्ट हो जाता है। लोग उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। तो केवल बाधक ही है, केवल तकलीफ ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दिट्ठ धम्म सुख विहार जो है ना, कि जीवन में देखते देखते सुखपूर्वक जीने वाला जो धर्म है, इसमें ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बाधा उत्पन्न करते हैं। भगवान के समय में अ, चित्तगहपति के मित्र थे। अ, जब वो भिक्षु बने, अरहंत हो गए, तो पहले तो चित्तगहपति का उतना भाव नहीं था। परंतु एक बार जब मिले, चित्तगहपति से मिले और देखा कि अरहंत हो गए हैं, तो चित्तगहपति ने निमंत्रण दिया कि बनते आप यही रहिए।
आप यहाँ रहे, मैं चारों प्रत्यय से आपका उपस्थान, आपकी सेवा करूंगा करके, उपस्थान करूंगा करके। उन भिक्षुओं ने देखा कि ये जो है कि मेरे पास, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे चारों प्रत्यय पूर्ण है, परंतु देखा कि चित्त गहपति का इस तरह से भाव जाग जाए, यह हो जाए, तो उससे अच्छा है दूसरे ही दिन, एक रात छोड़ो, दूसरे बिल्कुल दूसरा दिन छोड़ो, एक ही रात में उसी दिन वहां से दूसरे आश्रम में चल दिए, बिना बताए। अरहंत का ऐसा होता है जो सुख में रहते हैं, उनका इस लोक में किसी के लिए कोई भाव नहीं, कोई बंधन नहीं है उनके लिए, ये विशेष है। तो अरहंतों को भी पीड़ा देता, पीड़ा कारक बनता है, तकलीफ देने वाला बनता है ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, भगवान इस सूत्र में उस बारे में बता रहे हैं। मुक्ति के लिए कुछ नहीं होगा, मुक्त हो गए हैं वो ऑलरेडी, परंतु अभी जो सुखपूर्वक जीना है, उस सुख में जीने के लिए ये बाधा बन रहा है। भगवान कहते हैं कि जब अरहंत को इस तरह से बाधक बन सकता है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए कहना है क्या। इसीलिए भगवान कहते हैं, एवं दारुणों को भिक भिक आनंद, एवं दारुणों को आनंद, आनंद इतना भयानक, इतना दरुण है। लाभ सत्कार सिलो को, लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा किसको बता रहे, आनंद बंदी जी को बता रहे। कटु को फरुसो अंतराई को अनुत्तर योग खेम स अधिगमाय। कटुक है, तीक्ष्ण है, पैना है ना, फरुस है, अंतरायिक है, बाधक है, अनुत्तर योग क्षेम की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए। इसीलिए तस्मात् यह आनंद, इसीलिए ये आनंद, एवं शिक्षितव्यं, तुमने आनंद ये सीखना चाहिए। उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं पजहिस्सामि, पजहिस्साम, कि मेरे में जो उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इसे मैं दूर कर दूंगा। नच नो उपन्नो लाभ सत्कार सिलोको, ये जो उत्पन्न हुए जो लाभ सत्कार सिलोक है, ये जो कीर्ति प्रशंसा है, चित्तंग परिदाया ठस्सति, मैं इनको अपने मन में जगह नहीं दूंगा, इसमें बैठने नहीं दूंगा। एवं ही वो आनंद शिक्षित पंक्ति है, आनंद तुम्हें इस तरह से सीखना चाहिए करके। कितना अद्भुत है। यानी हम देखते हैं कि हाँ एक काम हो जाए तो पूरा हो जाएगा, नहीं, ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, ये बड़ा ही बाधक है, वास्तव में ये बड़ा पीड़ादायी है। इसमें फंसा हुआ आदमी, यानी संसार में फंस गया है, फंस गया है, और जो फंस गया है उसके लिए बाहर निकलना असंभव के जैसा है। जहां स्त्री उसका मन न मोह पाए, जहां कोई कोई उसकी बात, ऐसा कोई बाहरी चीज, सोने से भरी थाली उसका मन न मोह पाए, परंतु लाभ सत्कार का भाव आते ही वह आदमी विनाश हो जाता है करके ध्यान में रखना चाहिए, विनाश हो जाता है करके ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए भगवान ने इस भिक्खु सूत्र में जिस प्रकार से बताया कि अरहंत को केवल एक तरह से, इस वर्तमान में जब तक जीवन है तब तक जीवन जीते हुए भी ये लाभ सत्कार बाधक बनता है, तकलीफ देता है, तो हमारे जीवन में भी ये लाभ सत्कार ऐसा ही बाधक बनता है। इसीलिए हमने देखना चाहिए कि जैसे तैसे हो इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को हमसे दूर रखना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो यह भगवान के द्वारा उपदेशित भिक्खु सूत्र, यह लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के जो आदि न नुकसान भगवान ने बताए हैं, इसकी भयानक भयावहता भगवान ने जो बताई है, यह धर्म का उपदेश हम सभी को इस लाभ सत्कार से मुक्त हो जाने के लिए, भगवान के बताए धर्म को पूर्णतः साक्षात कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।